हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे, मस्त होगे, मज़े में होगे। तो मैं पुष्पा की सुनहरी दुनिया से आप सबका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। फिर से मैं हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो लेकर। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है बैक टू बैक फेस्टिवल आने वाले हैं। तो इन फेस्टिवल पर हमारा घर खर्च जो होता है, जेब खर्च जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम चारों तरफ से ना आप कहते हैं प्रलोभन में आ जाते हैं, क्योंकि हर जगह चल रही होती है सेल। कहीं भी आप चले जाइए, किसी मॉल में आप चले जाइए, ऑनलाइन देख लीजिए, हर जगह आपको सेल मिल ही जाएगी। और वो सेल जो होती है ना, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। और उस सेल से आकर्षित होकर ना हम दुनिया भर का सामान खरीद के लिए आते हैं। और सबसे बड़ा प्रलोभन हमारे लिए पता है क्या होता है? बाय वन गेट वन फ्री। ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रलोभन यानी कि लालच होता है। हम ये देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, तो क्यों ना उसको ले लिया जाए। और उस टाइम हमारे खर्चे जो होते हैं वैसे भी बहुत ज़्यादा होते ही हैं, क्योंकि फेस्टिवल इतने सारे आ रहे होते हैं तो हमारा खर्च बढ़ता ही है। और उसमें कुछ खर्च ऐसा भी हो जाता है जो हमारी मतलब लिस्ट में ही नहीं होता, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती। मतलब वो कहीं से कहीं तक मतलब होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी वो हमसे खर्च हो जाता है। बहुत सारी मिस्टेक हम ऐसी कर देते हैं फेस्टिवल के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम ना हम सोचते समझते नहीं हैं। बस हमें क्या दिखता है कि फेस्टिवल है, हमें ये भी खरीदना है, हमें वो भी खरीदना है। और ज़्यादातर क्या होता है, हम कुछ होड़ भी करने लगते हैं अपने फ्रेंड की या अपने पड़ोसी की या अपने रिश्तेदारों की, कि उन्होंने इस तरह से अपने घर को डिकोर करने के लिए या अपने फेस्टिवल को इस तरह से सेलिब्रेट करने के लिए ये शॉपिंग की है, तो मुझे भी करनी है। और कभी कभी होता है ना, हम लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए भी ना बहुत सारी हम शॉपिंग कर लेते हैं, और ये दिखाने के लिए कि हम मतलब हम कितने अच्छे से फेस्टिवल का एंजॉय कर रहे हैं। आप फेस्टिवल का तो एंजॉय करते हो, पर एक बार अपनी जेब की तरफ भी हमें देख लेना चाहिए कि हमारी जेब में कितना वजन है। जितना वजन आपकी पॉकेट में है उसी हिसाब से ना आपको अपने खर्च करने चाहिए। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी ना फ्रेंड, कि हमें ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। पर हम कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं समझते, बस पैर जो है ना अपनी चादर से बाहर को फैला लेते हैं, और बाद में हम बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि हमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तो इन सारी गलतियों से, इन सारी मिस्टेकों से बचने के लिए आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ शॉपिंग को लेकर और फेस्टिवल को लेकर, कि फेस्टिवल का हम मज़ा भी ले सके और शॉपिंग भी हमारी हो सके और हमारा फालतू का खर्च भी ना हो, मतलब हमारे पैसे भी बच जाए। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे जो फेस्टिवल आ रहे हैं तो हमें ना अपनी पहले से ही लिस्ट बना के रख लेनी चाहिए कि हमें क्या क्या खरीदना है, किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, क्या क्या हमारे घर में लगेगा, क्या नहीं लगेगा। पूजा का जो भी सामान है सबकी प्रॉपर तरीके से लिस्ट बना लीजिए। देखिए, दीपावली आ रही है, पटाखों की तो लिस्ट हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि भाई वो तो बच्चे जो है ना खरीदते ही हैं, मगर उसको भी आप एक लिमिट में खरीद सकते हैं। तो सब चीज़ की आप लिस्ट बना लीजिए, क्या आपको खरीदना है, कितना खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, सबकी आपकी जब लिस्ट तैयार होगी ना, जब आप बाज़ार जाओगे तो क्या होगा, जो दुनिया भर के वहाँ पे हमें लालच देने वाले जो प्रलोभन वहाँ होते हैं ना मौजूद, बाय वन गेट वन फ्री वाले, उनसे हम बच जाते हैं। और उनसे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो होते हैं ना कि एक के साथ एक फ्री, तो उसके लालच में हम महिलाएं जो है ना बहुत जल्दी आ जाती है। हम ये सोचते हैं अरे कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, और एक के साथ एक फ्री है, चलो ले लेते हैं इसको। पर जो कि वो हमारे लिए कहीं भी यूज़फुल नहीं होता, कहीं भी हमारे लिए इस्तेमाल आने वाला नहीं होता है, तो उसके चक्कर में आकर उसको भी हम खरीद लेते हैं। तो जो लिस्ट आपने बनाई है, सबसे पहले वो सामान खरीदिए जो आपने लिस्ट बनाई है। उसके बाद आपको लग रहा है कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, एक्स्ट्रा जो लिस्ट के बाहर की चीज़ें हैं, आपको लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा है और मेरी ज़रूरत की है,
तो उसको आप ले सकते हो। और आपको लगता है कि ये पता नहीं मेरे काम आएगी या नहीं आएगी, आप उसको लेके कंफ्यूज हो, तो उसको मत खरीदो। उसको उस चीज़ के बारे में घर जाके पहले सोचो कि क्या मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है। अगर उसके बिना आपका गुजारा हो सकता है तो आप उसको मत खरीदिए। तो क्या हुआ, इस तरीके से आपने एक एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा खर्च से भी बच गए हो। और जो प्रलोभन होते हैं ना, उनकी तरफ तो बिल्कुल भी अट्रैक्ट मत होइए। और क्या होता है, फेस्टिवल पे हम क्या चाहते हैं कि हमारे घर में ना सब कुछ नया नया होना चाहिए। नए कर्टन, नए सोफ़ा कवर, नए कुशन कवर, नई बेडशीट, सब कुछ नया नया होना चाहिए। घर की जो डेकोर पीस होते हैं ना, वो भी नए नए होने चाहिए। तो देखिए, अगर हम सब चीज़ नई लेने लगेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा जो बजट है वो भी डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी कि गड़बड़ा जाएगा, और वो हमारी जेब पे भी भारी पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए, दीपावली के बाद भाई दूज भी आती है, बहुत सारे त्यौहार आते हैं और घर में मेहमान भी आते ही हैं। तो हम उस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है। तो हमें क्या करना है, देखिए कुछ बेडशीट ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम कभी ऐसा होता है, ज़्यादा मेरे साथ भी हुआ है कि उसके कलर, उसके पैटर्न को देख के खरीद के हम लेके आ जाते हैं, और उसका जो कपड़ा होता है वो बिल्कुल बेकार होता है, मतलब हमें पसंद ही नहीं आता। कुछ ना कुछ उस कपड़े के साथ ना प्रॉब्लम होती है, वो हमें पसंद नहीं आता, उसको हम उठा के रख देते हैं कि इन फ्यूचर वो कभी काम में आ जाएगा, पर वो नहीं आता है। तो ऐसे टाइम पर आपका मन है कि आपके घर में कुछ नए पर्दे लगे हों, तो जो बेडशीट है ना, आप उनसे कर्टन बना सकते हो। तो उससे क्या होगा, जब उन बेडशीट से आप पर्दे बना लोगे तो आपके घर को एक नया लुक भी मिल जाएगा, और जो आपकी बेडशीट है ना, वो भी यूज़ हो जाएगी। और कुछ पर्दे हमारे ऐसे होते हैं जो मतलब हम ले तो आते हैं, एक दो बार अपने घर में यूज़ करते हैं, फिर हमारा उनसे मन भर जाता है, और कहने को वो न्यू पर्दे ही होते हैं। तो उससे आप क्या कर सकते हो, उससे ना काट कर सिंपल सा बिल्कुल आप अपने सोफ़े का कवर बना सकते हो। जैसे सोफ़ा थ्रो आता है ना, इस तरीके से उसको बना सकते हो। उस पर बोलन से टैसल वगैरह, पॉम पॉम वगैरह लगा कर ना आप उसको अपने सोफ़े को से डिकोर, मतलब अपने सोफ़े का थ्रो बना सकते हो। थ्रो की तरह उसको यूज़ कर सकते हो, सोफ़े की कवर की तरह यूज़ कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपके सोफ़े को एक नया कवर भी मिल जाएगा, और जो आपकी इच्छा थी कि सोफ़े पे नया कवर होना चाहिए दीपावली पर, वो भी आपका पूरा हो जाएगा। और कुशन कवर भी घर में हमारे बहुत सारी ऐसे चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे बनारसी दुपट्टे होते हैं जिनका खड़ा खड़ा सा कपड़ा होता है, हम खरीद के लिए आते हैं, वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। या बनारसी साड़ियाँ होती हैं, या कुछ ऐसी फैब्रिक हमारे पास होते हैं, साड़ियाँ ऐसी पड़ी होती है जिनसे हम कुशन कवर बना सकते हैं। तो उनसे आप कुशन कवर बना के आप अपने घर को नया लुक दे सकते हो। अगर आपको ना घर सजाने का ज़्यादा ही शौक है, होता भी किसी किसी को शौक होता है घर को सजाने का, तो आप ना घर पे ही उन चीज़ों को, जैसे कांच की बोतल होती है, उन पे अच्छे से कलर करके, शीशे वगैरह लगाकर, गोटा पट्टी लगाकर घर पे ही उनको सजा के अपने घर को सजा सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो आपके घर में बेकार की चीज़ें पड़ी हुई थी, आप उनको अच्छे से डिकोर कर सकते हो, उनसे घर को सजा सकते हो। बच्चों की पानी की जो बोतल होती है वो हमारी मतलब लीक हो जाती है, तो उनको हम रख देते हैं। जो प्लास्टिक बोतल होती है, आप उन पर कलर करके ना उनको फ्लावर बास की तरह यूज़ कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है, जो यूजलेस चीज़ें होती है ना, उनसे अपने घर को आराम से आप डिकोर कर सकते हो। और आजकल तो यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियो ऐसी मिल जाएंगी जो बेस्ट मटेरियल पे बहुत सारी वीडियो बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, और उससे ना आपको हेल्प भी हो जाएगी। और जो आपके घर में बेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ उसका आप यूज़ कर सकते हो और अपने घर को सजा सकते हो। और जब भी आप घर को सजाने के बारे में सोचते हो तो ऑनलाइन ना लेकर आप कोशिश ये कीजिए, ऑफलाइन लेकर आइए। और जो आपको लगता है कि हाँ इसकी मुझे ज़रूरत है, जो आप नहीं बना पा रहे हो DIY, तो थोड़ी सी आप शॉपिंग कर सकते हो और अपने घर को एक नया लुक दे सकते हो। और इस तरीके से क्या होगा, जो आप अपने घर में चीज़ों को बनाकर अपने घर को सजा रहे हो ना, इससे क्या होगा, एक तो आपकी जो क्रिएटिविटी होती है ना उसमें भी निखार आएगा, और उसके प्रति ना आपकी जो जिज्ञासा है वो भी बढ़ेगी, और आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी रीयूज़ हो रहा है, और आपके कहीं ना कहीं पैसे भी बच रहे हैं।
तो देखिए जहाँ तक पॉसिबल है हमें लगता है कि इस चीज़ का इस तरह से यूज़ करके हम पैसे बचा सकते हैं, तो वहाँ हमें थोड़ी सी बस मेहनत की ही तो ज़रूरत है। और जहाँ हमारे पैसे बच रहे हो वहाँ हमें थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ जाए ना, तो मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि घर से अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों से अगर हम अपने घर को सजाते हैं ना, तो हमें एक अलग ही हैप्पी मिलती, मतलब हैप्पीनेस मिलती है, खुश हो जाते हैं हम, और उसको देख देख के ना खुशी भी होती है। और घर में ना हम सबको दिखाते हैं, देखो कैसा लग रहा है, मैंने बनाया है। रिश्तेदारों को वीडियो कॉलिंग पे दिखाते, वो भी आपको कहीं ना कहीं एक खुशी देता है, और आपके जो है ना कहीं पैसे भी मतलब बचते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आप शॉपिंग करने गए, लिस्ट बना के लेके गए, फालतू के सामान लाने से भी बच गए, जो आपको ज़रूरत थी वो आप लेकर आ गए, और क्या हुआ, आपने अपने हस्बैंड के बहुत सारे पैसे बचा लिए। फ्रेंड देखिए, दीपावली जो है ना फेस्टिवल, ये हर साल आता है, और हर साल हम अपने लिए घर को डेकोर करने के लिए ना कुछ आइटम परचेज़ करते ही हैं, और हम सोचते हैं कि इस साल भी हम कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे। देखिए आपने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फेस्टिवल पे ही डेकोर की जाती है, क्योंकि वो फेस्टिवल पे ही अच्छी लगती हैं, डेकोर जो पीस होते हैं, और वो मतलब परमानेंट जैसे हम घर में सजा के रखें मतलब डेली बेस पर, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो बहुत सारी चीज़ों को ना हम क्या होता है फेस्टिवल थीम पर ही खरीद के लाते हैं, तो उनको हम पैक करके रख देते हैं कि वो अगले साल को हमारे काम में आ जाएगी। तो हम क्या काम करते हैं, कभी कभी जैसे फेस्टिवल आने वाला होता है, हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे पास क्या रखा हुआ है क्या रखा हुआ नहीं है, बस हम मार्केट जाते हैं, फटाक से शॉपिंग करके आते हैं और लेकर आ जाते हैं। और जब हम देखते हैं अपने घर में, तो हमें वही सारी चीज़ें हमें रखी हुई मिल जाती हैं। तो क्या होता, फिर हमें आने लगता है गुस्सा, भी हम पछताते हैं कि अरे मैंने पहले चेक क्यों नहीं कर लिया, मेरा इतना सारा खर्च हो गया। अगर फेस्टिवल पे आपको कुछ परचेस करना है, जो आपके पुराने डेकोर पीस रखे हुए हैं पहले उनको अच्छे से चेक कर लीजिए कि वो टूटे फूटे तो नहीं है, या फिर वो अच्छे कंडीशन में है या नहीं है। अगर वो सारे डेकोर पीस अच्छी कंडीशन में है, तो आप उनको अच्छे से धोकर सुखाकर दोबारा से यूज़ कर सकते हो। अगर वो कहीं से डैमेज हो गए ना, तो अगर वो रिपेयर होने के हैं, अगर हो सकते हैं, या DIY करके उन्हें आप नया लुक दे सकते हो, तो कोशिश ये कीजिए उन पे नया DIY कर लीजिए, कोई नया कलर कर लीजिए थोड़ा सा। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो रखे रखे जंग खा जाती हैं, तो आप उन पे क्या कर सकते हैं, मतलब वो देखने में तो अच्छी है डेकोर पीस, और बस क्या उन पे हल्की सी रस्ट लग गई, तो आप उन पे कलर करके ना स्टोन वगैरह लगा के उसे नया लुक दे सकते हो। तो क्या होगा, आपके लिए एक नया पीस तैयार हो जाएगा। शॉपिंग करने से पहले ना अपने सामान को अच्छे से देख लीजिए कि दीपावली का बचा हुआ सामान या फेस्टिवल का डेकोर पीस आपके पास क्या क्या रखा हुआ है, ताकि आप एक्स्ट्रा खर्च से बच सको। और कुछ पीस जो होते हैं ना पूजा में यूज़ होने वाले, जैसे तांबे के होते हैं, तो वो काले पड़ जाते हैं। तो कुछ हाउस वाइफ या कुछ लेडी पता है क्या सोचती है, अरे ये तो बेकार हो गए, इसको ना हम नया खरीद के ले आते हैं, और जो कि वो बिल्कुल नए होते हैं। बस आपको करना है क्या, मार्केट से पीताम्बरी लेकर आइए, और जितने भी आपके पीतल के, कांसे के और ब्रश के जितने भी आइटम हैं, उनको अच्छे से आप उनको क्लीन कर सकते हो, और वो बिल्कुल नए हो जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, आप नया सामान खरीदने से भी बचोगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप शॉपिंग मत कीजिए, आप शॉपिंग कीजिए, पर उतनी कीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं देखिए वो खरीदिए, जिन चीज़ों से आपकी पुरानी चीज़ों से ही काम चल सकता है, तो मुझे लगता है उन चीज़ों पर पैसा खर्च करना मुझे समझदारी नहीं लगती है। जो पुरानी चीज़ें हैं हमें लगता है कि इससे हमारा काम हो जाएगा, तो उसमें हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, उस चीज़ को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं आसानी से। और फ्रेंड एक चीज़ मैं बताऊं, हमें ना घर को सजाने में कभी भी किसी की देखिए होड़ नहीं करनी चाहिए। देखिए पॉकेट हमारी है, पैसा हमारा है, हम जानते हैं कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। घर को सजाने को लेकर हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। भाई देखिए दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली भी के हैं, और क्योंकि हम ज़्यादातर लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो हमें अपने बजट में ही लेके अपने काम को चलना होता है। और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि दीपावली के टाइम पर कुछ लोग दिखावा करने के लिए ना हद से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। देखिए जो लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, क्या पता भी उनकी इनकम ज़्यादा हो, और देखिए आपको अपने हिसाब से चलना है। आपको अपने
बजट के हिसाब से चलना। आपको बाहर वालों को खुश नहीं करना है फेस्टिवल पर, आपको खुद को खुश करना है। तो आप अपने आप को खुश तो थोड़े में भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम फैमिली मेम्बर जितने भी हैं हम ज़्यादा खर्च करेंगे तभी हमें खुशी मिलेगी, कुछ नया सामान बाहर से परचेस करके लेके आएंगे तभी हमें खुशी मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुरानी रखी हुई होती है, वो हमारी उनमें बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं और जब भी हम उनको यूज़ करते हैं तो पता है क्या होता है, हमें एक अलग सी फील मतलब खुशी मिलती है। तो देखिए, हमें अपनी खुशी से मतलब है हमें खुद को खुश करना है, अपने परिवार को खुश करना है, ना कि हमें बाहर वालों को खुश करना है। क्योंकि जो बाहर के लोग जो होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो दोस्त होते हैं ना, और जो पड़ोसी होते हैं, उनको हम कभी खुश नहीं कर सकते। उनको खुश करने के चक्कर में ना अपना दिवाला मत निकालिए फेस्टिवल के टाइम पर। आपकी जो चादर है उसके हिसाब से ही पैर फैलाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पॉकेट में कितना दम है। आपके पॉकेट में जितना दम है उसी के हिसाब से ही ना अपने त्योहार को सेलिब्रेट कीजिए। देखिए, एक आपके पास इतना है तो आप खर्च कर रहे हो, आपसे जो नीचे हैं उनको देखिए, उनके पास बेचारों के पास कुछ भी नहीं होता, तो क्या वो त्यौहार नहीं मनाते? क्या उनके घर में खुशियाँ नहीं आती हैं? देखिए, जो जैसा होता है उसी कंडीशन में, उसी परिस्थिति में वो अपना सेलिब्रेशन करता है और वही परिस्थिति, वही कंडीशन उसको बहुत सारी खुशी भी देती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतना खर्च करोगे तभी आप खुश होगे, आपके परिवार वाले खुश होंगे। पर इसलिए सोच समझ के खर्च करें, जितना हो सके आप बचा सकते हो उतना बचाने की कोशिश कीजिए। फालतू खर्च से तो बिल्कुल बचिए फेस्टिवल टाइम पर। और जो चीज़ आपको खरीदनी है उसको थोड़ा सा सोच समझ के खरीदिए कि आपको इसकी आवश्यकता है या नहीं है। अगर उसकी आवश्यकता आपको नहीं है तो उसको बिल्कुल भी ना खरीदें, कतई भी ना खरीदें। और कुछ लोग होते हैं ना कि फेस्टिवल पर नए कपड़े खरीदते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे हमारे पड़ोसी ने नए कपड़े खरीदे हैं, हमारे रिश्तेदारों ने नए कपड़े खरीदे हैं, तो मुझे भी नए कपड़े खरीदने हैं, अपने बच्चों को भी नए कपड़े दिलवाने हैं। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि फेस्टिवल पे हम नए कपड़े ही खरीदें। अगर पॉसिबल है, आप चाहते हो खरीदना तो आप खरीद सकते हो, मगर किसी की होड़ पर आकर किसी को दिखाने के लिए अपने नए कपड़े मत खरीदिए होगा। देखिए, आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, नहीं खरीदना चाहते हो तो उससे भी आपका फेस्टिवल बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका फेस्टिवल नहीं बनेगा, पर दिखावा करने के लिए अगर आप खरीद रहे हो, दूसरों को खुश करने के लिए खरीद रहे हो कोई चीज़, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि दूसरे को खुश करने के लिए वो दूसरा खुश हो रहा है या नहीं हो रहा वो तो हमें नहीं पता, पर उसका असर हमारी जेब पे ज़रूर पड़ जाता है। मतलब दूसरों को खुश करने के लिए हमने कुछ नया सामान खरीद लिया और जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ना। नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ ना। उसको तो नहीं हुआ कि जिसको आप खुश करना चाह रहे थे उसको तो कोई असर ही नहीं पड़ा, और आपकी पॉकेट जो है वो उसको झेल रही है। तो इसलिए सोच समझ के शॉपिंग कीजिए, किसी को खुश मत कीजिए, बस अपने आप को खुश कीजिए। जो आपके पास है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। अगर लेना चाहते हो कुछ और ज़रूरत है तभी ले, अगर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल भी ना ले। और दीपावली आ रही है, अच्छे से सेलिब्रेशन कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, खुल के एंजॉय कीजिए। और बस यही मैं कहना चाहूँगी, आप शॉपिंग करने से पहले एक लिस्ट ज़रूर बना लें और आपके घर में जो सामान रखा हुआ है उसको एक बार चेक कर लें कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी शॉपिंग करें। तो बस उम्मीद करती है छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे टिप्स कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल ज़रूर रहे होंगे। अगर यूज़फुल रहे हो ये टिप्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।